गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा काइनेटिक थ्योरी का टॉपिक है डेविएशन फ्रॉम आइडियल और परफेक्ट गैस बिहेवियर, दैट इज रियल गैसेस। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि परफेक्ट गैसेस का बिहेवियर कैसा होता है और हमारी जो रियल गैसेस है उनका बिहेवियर कैसा होता है, या ये समझ लीजिए कि रियल गैसेस का मीनिंग क्या है। तो प्यारे बच्चों, देखिएगा कि किस गैस को हम आइडियल या परफेक्ट गैस कहते हैं। कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को ओबे करती है, PV इक्वल्स nRT, या ये समझ लीजिए कि कोई भी गैस जो गैस लॉज ओबे करती है, जैसे आपने पढ़ा है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जितने भी लॉ गैसेस के हैं उनको जो गैस ओबे करती है उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। और उन सारे लॉज का जो कॉम्बिनेशन है वही हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है। तो आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। ना स्टूडेंट, तो जो रियल गैसेस होती है यानी डेली लाइफ में जो गैसेस हमने अब तक जिनके साथ हमारा यू कैन से एक्सपीरियंस होता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नोबल गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह की जो गैसेस हैं वो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती है। इवन प्यारे बच्चों, रूम टेम्परेचर पे भी वो ओबे नहीं करती है। वो इसको ओबे करती है हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। नोबल गैसेस है वो रूम टेम्परेचर पे उनका बिहेवियर थोड़ा बहुत इनसे मैच कर सकता है, लेकिन रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे किया तो नोबल गैसेस है वो भी इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती है। यानी लिटरली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी गैस अंडर नॉर्मल कंडीशंस मीन्स आवर रूम टेम्परेचर कंडीशंस, इसको कोई ओबे नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम T को कांस्टेंट रखते हैं, T को अगर हमने कांस्टेंट किया तो PV इक्वल्स nRT, n इज नंबर ऑफ मोल्स। जो मान लीजिए कोई भी सिलेंडर हमारे पास है उसमें नंबर ऑफ मोल्स विल बी कांस्टेंट, R इज अगेन ए कांस्टेंट विच इज यूनिवर्सल रियल गैस कांस्टेंट। T को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो अगर आपने T को कांस्टेंट किया तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई भी गैस आइडियल गैस है तो उसका जो PV है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। अगर आप उसको प्लॉट करते हैं, PV को मैंने प्लॉट किया यहाँ पे बच्चों प्रेशर के साथ, तो PV का ग्राफ किसी भी आइडियल गैस के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए पैरेलल टू P एक्सिस। अब ये जो लोकेशन है हमारी इसकी कि यहाँ खींचा है, ये नीचे क्यों नहीं आया, ऊपर क्यों नहीं आया, ये डिपेंड करता है बच्चों लोग टेम्परेचर पे, क्योंकि R तो फिक्स है लेकिन N और T अब जो है, मान लीजिए आप छोटा सिलेंडर लेते हैं कि बड़ा सिलेंडर लेते हैं, आप टेम्परेचर कांस्टेंट तो कह दिया लेकिन कितना कांस्टेंट करते हैं आप 10 डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हैं फिक्स वैल्यू, आप 50 डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हैं फिक्स वैल्यू। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना लिया है। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा लेंगे तो ग्राफ आपका ऊपर खिसक जाएगा। तो ये तो बच्चों आइडियल गैस की बात हुई। अगर मैंने कहा कि T को अगर हमने कांस्टेंट किया तो PV इज कांस्टेंट एंड P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों, P का अगर V के साथ वेरिएशन देखें, यहाँ हमने PV का वेरिएशन P के साथ देखा है, यहाँ हम P का V के साथ वेरिएशन देखेंगे। तो इस वेरिएशन में आप देखिएगा बच्चों P जो है V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ जो हमारे सामने आएगा उसको कहते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म इज द वेरिएशन ऑफ P विद V फॉर ए कांस्टेंट T इज आइसोथर्म। तो आइडियल गैस के लिए जो इसके आइसोथर्म हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होंगे पैरेलल टू ईच अदर। अब आप देखेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे हमने इसको प्लॉट किया है। तो यहाँ पे बच्चों ये हायर टेम्परेचर, ये उससे लोअर है, ये उससे लोअर है। आइडियल गैस डियर स्टूडेंट, ये तीन देखिए आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैं, पैरेलल हैं तीनों एक दूसरे के, इस तरह का बिहेवियर करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों रियल की कि एक्चुअल में क्या होता है। एक ये जो बिहेवियर था it was examined by a scientist called Reynolds and that was very classical experiment। इसकी मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ एक बार प्यारे बच्चों, REG Reynolds experiment। In this experiment, dear student, he varies pressure from 0 to 30 atmosphere and temperature from 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने
डियर स्टूडेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो अपने जो कॉमन जो गैसेस थी उनके साथ किया। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, सबसे पहले उन्होंने पीवी का विद पी ग्राफ प्लॉट किया विद द हेल्प ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल डेटा। और व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि ये हाइड्रोजन के लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है विच इज इंक्लाइंड टू प्रेशर एक्सिस। दिस इज फॉर आवर हाइड्रोजन गैस। फिर उसके बाद बच्चों उन्होंने नाइट्रोजन के लिए किया। तो नाइट्रोजन के लिए व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, दूसरा ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए देखिएगा कि इस तरह का ग्राफ आता है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं था, इसके साथ भी नहीं था, इसके साथ भी नहीं था, थोड़ा सा कर्व होकर इसमें जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए जो कर्व था वो प्यारे बच्चों उसमें थोड़ा ज़्यादा डेविएशन था। पहले ये कम होता है और फिर ये ज़्यादा होता है। दिस इज फॉर ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका जो वेरिएशन है उसमें और ज़्यादा ये बिहेवियर डोमिनेंट होता है। पहले कम मिनिमम पे पहुंचता है और फिर ये बढ़ता है। दिस इज फॉर CO2। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 गैसेस का एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2। एंड दिस रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट क्लियरली इंडिकेट्स दैट रियल गैसेस आर कंसिडरेबली डेविएटिंग फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस और आइडियल गैस। उसके बाद बच्चों ये जो हमारा आइसोथर्म है, P का वेरिएशन V के साथ एट कांस्टेंट T, इसको स्टडी किया गया वंडरवाल के द्वारा। और आपने सुना भी होगा बच्चों, एक टर्म होती है वंडरवाल आइसोथर्म। ठीक है, ये वंडरवाल आइसोथर्म्स है बच्चों। यानी व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, वो क्या ऑब्जर्व करता है डियर स्टूडेंट, वो कहता है कि हायर टेम्परेचर पे तो ये लगभग मैच कर जाता है। यानी हायर टेम्परेचर पे जो हमारा आइसोथर्म है किसी भी गैस का, वो कुछ या कुछ क्या काफ़ी कुछ इसके साथ रिजेंबल करता है। या आप ये कह सकते हैं कि एट हायर टेम्परेचर रियल गैसेस आर आवर आइडियल गैसेस। लेकिन अगर आप टेम्परेचर धीरे धीरे बच्चों कम करते हैं तो इसका जो बिहेवियर है वो फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब अगला जो कर्व है हमारा वो इस जैसा नहीं है। फिर अगर आप और टेम्परेचर लो करते हैं, आपका जो कर्व है इसका डेविएशन जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप इतने कम टेम्परेचर पे हैं कि यू आर नियर टू लिक्विफिकेशन, तो आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आएगा। एंड ये स्टूडेंट, एक अगर आप चाहें तो इसको आपकी बुक में भी देख सकते हो, उसमें तो बहुत सारे दिए गए होंगे। बिल्कुल ज़रा से टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर कि थोड़ा सा तापमान कम किया, फिर उससे थोड़ा सा किया, फिर उससे थोड़ा सा किया। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको 40 से 50 आइसोथर्म भी मिल सकते हैं। उसमें आप देखिएगा कि किस तरह कंसिडरेबली ये जो हमारा रियल गैसेस है ये आइडियल गैसेस की तरफ बढ़ती हैं अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और किस तरह से ये रियल गैसेस बिहेवियर की तरफ बढ़ती है अगर आप टेम्परेचर घटाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा रियल गैसेस का जो बिहेवियर है वो, और ये जो वाइट चौक से हमने किया है ये है हमारा आइडियल गैसेस का। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बना लेना।